अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अहमद फिजियोथेरेपिस्ट। आई एम फरहा हाशमी। फ्रोज़न शोल्डर किसे कहते हैं? यानी कि कंधे का जाम हो जाना। नॉर्मली हम बाजू को फ्लेक्शन में, एबडक्शन में या फिर जैसे हेयर ब्रश करना, ऑल एक्टिविटीज़ के अंदर जो हमारा कंधा है ये मतलब के मूवमेंट्स करता है। जब कंधा जाम हो जाता है तो सारी की सारी जो मूवमेंट्स हैं वो नहीं हो सकती हैं आसानी से, अगर हों भी तो उसके साथ दर्द होता है। अब ये कैप्सूल होता क्या है, यानी कि जिसकी वजह से फ्रोज़न शोल्डर होता है, कैप्सूल की थिकनेस हो जाती है। नॉर्मली अगर मैं बताऊं, हमारी जो स्किन है अगर इसके ऊपर कोई ज़ख़म होता है तो 5 से 6 दिनों के बाद इसके ऊपर क्रंच से बन जाते हैं, जिसे स्कार कहा जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर इंटरनली अगर कोई हमारे कैप्सूल के ऊपर इंजरी हुई है तो लेटर ऑन उसके ऊपर क्या बन जाएंगे, स्कार बन जाएंगे, जिसको कहते हैं कि कैप्सूल की थिकनिंग हो गई या फिर उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई। जब कोई इंजरी होती है तो इन्फ्लेमेशन होती है ना, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, ये इसके ऊपर स्कार बन जाए तो जो कैप्सूल है वो क्या हो जाएगा, वो थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, जिसे कहा जाता है फाइब्रोसिस। ठीक है, अब फिब्रोसिस हो गई है। जो कैप्सूल था जिसने हमारी दो हड्डियों को जोड़ के रखा हुआ था, कंधे की दो हड्डियां ह्यूमरस और स्कैपुला, तो अब थिकनेस की वजह से उसकी कोई भी जो मूवमेंट्स हो रही थी वो परफॉर्म करने में मुश्किल पेश आएगी, जिसकी वजह से इसकी कुछ स्टेजेस बना दी गई हैं। इसकी तकरीबन 4 स्टेजेस हैं। फ्रोज़न शोल्डर की 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट 2 जो हैं इसमें क्या होता है, सिर्फ पेन जो है वो ज़्यादा होता है। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या होता है, पेन इंक्रीज्ड विद मूवमेंट एंड मसल गार्डिंग। वैसे आप रेस्टिंग कंडीशन में हैं, कुछ नहीं कर रहे, आराम से बैठे हैं तो आपको दर्द नहीं होता। जैसे ही कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई काम करते हैं तो दर्द शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं स्टेज 1 और इसको एक्यूट स्टेज भी कहा जा सकता है। जो एक्यूट स्टेज होती है वो 3 मंथ की होती है, 3 महीने तक। अगर फ्रोज़न शोल्डर स्टार्ट हो रहा है होना तो तकरीबन 3 महीने आपको कोई भी एक्टिविटी करने से दर्द होगा, तो इसे कहते हैं एक्यूट स्टेज। सेकेंड जो है, पेन जो है वो एक्टिविटी के साथ तो हो ही रहा था, अब रेस्टिंग कंडीशन में भी पेन होगा। कोई काम नहीं करे, आराम से बैठे हैं तब भी दर्द होता रहेगा। ठीक है, ये है सेकेंड स्टेज। और सब एक्यूट स्टेज भी कहा जाता है। सब एक्यूट मतलब कि 3 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया, तकरीबन 9 महीने हो गए हैं दर्द को, और इसे कहते हैं सब एक्यूट स्टेज। इसका एक और नाम है जिसे फ्रीजिंग स्टेज भी कहा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं स्टेज 3। स्टेज 3 में ऑब्वियस ही बात है अब क्रोनिक कंडीशन चली गई है, सब एक्यूट से क्रोनिक कंडीशन। जब भी क्रोनिक कंडीशन में जाएगी तो ऑब्वियस बात है जो हमारे मसल्स हैं वो अफेक्ट होंगे। मसल्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, कोई एक्टिविटी कंधे पे नहीं हो रही थी, तो हमारे कंधे के सारे मसल्स हैं, डेल्टोइड हो गया जो कि इस तरह से इंसर्ट किया हुआ होता है, यहाँ पर डेल्टोइड हो गया। इसके अलावा बाइसेप्स मसल्स हो गए, ट्राइसेप्स मसल्स हो गए, रोटेटर कफ की जो मसल्स होती हैं, सिट्स, वो हो गए। उन सब मसल्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा। जिस चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता तो वो ऑब्वियस ही बात है टाइम के साथ साथ ख़त्म होने लग जाती है। हमारे मसल्स भी ऐसे होते हैं, उनकी एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है जब वो इस्तेमाल नहीं होते हैं। थर्ड स्टेज जो कि क्रोनिक स्टेज है, जो कि तकरीबन दर्द के साथ पेशेंट को 15 महीने हो गए हैं, 9 से लेकर 15 महीने हो गए हैं, इनके साल 1.5 साल हो गया उसको, वो ऐसे ही दर्द की शिकायत करता है। उसके एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी मसल्स की, उसकी एक्टिविटी के साथ भी पेन होगा, रेस्टिंग कंडीशन में भी पेन होगा और मसल्स की एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाएगी। फोर्थ वन स्टेज को हम थॉइंग स्टेज कहते हैं। अब 1.5 साल के बाद यानी कि तकरीबन 15 महीना से लेकर 24 महीने तक हो गए हैं उसको, मतलब 2 साल होने वाले हैं इसी दर्द के साथ। 2 साल के बाद पेशेंट को खुद ब खुद आराम आने लग जाता है, उसका जो दर्द है वो कम हो जाता है। हाँ, कुछ हद तक उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट रहती हैं, मतलब कि फुल रेंजेस गेन नहीं कर सकता, बाजू को फुल नहीं हिला सकता, फुल जैसे हमारी रेंजेस होती हैं नॉर्मली, तो लेकिन उसका जो दर्द है वो कम हो जाता है तकरीबन 2 साल के बाद, और इसको हम थॉइंग स्टेज भी कहते हैं। अच्छा, अब जैसे कि मैंने इसकी बताई थी 4 स्टेजेस। सबसे पहले हमने बात की थी स्टेज 1 की, जिसे मैंने एक्यूट स्टेज बोला था, जो कि 3 महीने की होती है। इसमें सबसे
इसका हमें पता कैसे चलेगा कि एक तो पेशेंट तो बताएगा कि मुझे 1 महीना हो गया, ये 2 महीने हो गए हैं, मुझे दर्द हो रहा है, हमने कंफर्मेशन कैसे करनी है। जो एक्यूट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है उसकी, इसमें हम पेशेंट से कहेंगे कि एक्सटर्नल रोटेशन और एबडक्शन करके दिखाए। मतलब कि हम पेशेंट से कहेंगे अपनी बाजू को, हाथ इस तरह से छत की तरफ हो और इस तरह से बाजू को ऊपर उठाकर दिखाओ। वो जब ऊपर उठाने लगेगा तो उसको पेन होगा, तो इट्स मीन ये क्या है, एक्यूट स्टेज है। इसके अलावा पोस्टीरियर और जब मिडल फाइबर्स के दरमियान में जगह होती है डेल्टोइड फाइबर्स की, वहाँ पर उसको जब हाथ लगाएंगे तो उसको टेंडरनेस फील होगी। ये है स्टेज 1 और एक्यूट स्टेज की कंफर्मेशन टेस्ट। सब एक्यूट अगर स्टेज की बात करें, इसमें पेशेंट की इंटरनल रोटेशन और फ्लेक्शन जो है वो अफेक्ट हो जाएगी। यानी कि पहले हमने पेशेंट से कहा था कि बाजू को इस तरह से बाहर की तरफ छत की तरफ हाथ करके उठाओ, तो वो मुश्किल हो रही थी। अब इस तरह से हाथ अंदर की तरफ होगा, मैंने नीचे की तरफ, और फिर उसे कहेंगे बाजू कैसे ऊपर उठा कर ले जाओ, तो वो लेकर जाने लगेगा तो उसको दर्द होगी। या फिर पूरी बॉडी को इस तरह से टर्न करके फिर अपने बाजू को ऊपर उठाएगा। तो ये क्या है, सब एक्यूट स्टेज है। अगर हम क्रॉनिक स्टेज को टेस्ट करने की बात करें तो इसमें पेशेंट खुद ही बता देता है, या हम उससे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि क्या आप हेयर ब्रश कर सकते हैं, या दराजे की चिटखनी जो होती है वो लगा सकते हैं, इस तरह की मूवमेंट्स। इसके अलावा लॉक वगैरह कर सकते हैं। कुछ ऐसी कप जो है वो आप शेल्फ पे रख सकते हैं। इसे कि हम एक्टिविटीज़ के क्वेश्चंस करते हैं, यानी कि आउटवर्ड मूवमेंट, ओवर द हेड जो मूवमेंट्स होती हैं वो हम पेशेंट से पूछते हैं कि आप परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो पेशेंट खुद बताता है कि मैं नहीं कर सकता। तो इट्स मीन ये क्या है, क्रॉनिक स्टेज है। अच्छा, ये तो था फ्रोजन शोल्डर कि इसमें क्या होता है और कौन कौन सी हमारी मूवमेंट्स जो हैं वो अफेक्ट होती हैं और कितने महीने तक कैसे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं कि कौन सी स्टेज पर है। अब इसके स्टेजेस के अकॉर्डिंग, क्रॉनिक, एक्यूट, सब एक्यूट, जो भी कंडीशन उसके स्टेज है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेस कौन सी करनी चाहिए, कौन सा प्लान फॉलो करना चाहिए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।